Hello beautiful souls, this is मोनिका अग्रवाल, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, योर स्पिरिचुअल लाइफ कोच। और आज हम चैनल पे फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग लेकर आए हैं। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस करा था कि अब मैं वीडियोस रेगुलर लेके आती रहूँगी और देखिए मैंने अपना प्रॉमिस निभाया है। अब आपकी बारी है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, टैरो रीडिंग, रेकी, कॉफ़ी कप रीडिंग, किसी भी टॉपिक पे। काफ़ी सारी मोडालिटीज़ में वर्क करती हूँ। 19+ ईयर्स एक्सपीरियंस मेरा एज इफ नाउ टुडे है। तो आज की जो हम रीडिंग करेंगे वो अगेन डिमांडेड रीडिंग है। काफ़ी टाइम से बहुत सारे लोगों के जो रीडिंग्स मेरे पास आ रहे थे, काफ़ी परेशान हैं पिछले हाल फिलहाल में। किसी के काम अटक जाते हैं, किसी की लव लाइफ अटक जाती है, और देखिए दुनियादारी है, कलयुग चल रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हर महीने 2 मून फेसेस आते हैं, फुल मून एंड न्यू मून। और जो मून होता है वो डायरेक्टली हमारे माइंड को, मूड स्विंग्स को, इन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है, और इसके चलते हमारे लाइफ में कुछ एनर्जी शिफ्ट्स होते हैं, और हमारे लाइफ में अगले 15 दिन या अगले 20 दिन भी उस तरीके से होंगे। तो हम अभी जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आप ये कंसल्ट कर सकते हैं। टाइमलेस है ये वीडियो। आपको उस टाइम के हिसाब से जो मून फेज चल रहा है उसका आप सोच के देख सकते हैं कि अगले 15 दिन में मोनोलॉजी के जो कार्ड्स हैं वो क्या बता रही हैं कि किस तरह का जाएगा। और फिर हम लॉर्ड कृष्णा के, भगवान गीता के मैसेजेस निकालेंगे जो आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स तक वैलिड होंगे। ये रीडिंग्स मैंने टाइमलेस रखी हैं। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, आज देखें, कल देखें, 3 महीने बाद देखें, 3 साल बाद देखें, तब ये वैलिड होंगी उस टाइम से लेकर। और जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, व्यूज़ दीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बनता रहे, मैं आपके लिए और रीडिंग्स लेके आती रहूँ। और नोटिफिकेशन बेल अपना ऑन कर लीजिए। चलिए बिना देरी करें हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है। देखिए पहला कार्ड पॉपअप कर गया है, और ये रीडिंग किसी पे रेजोनेट कर भी सकती हैं, किसी पे रेजोनेट नहीं कर सकती। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रही है वो आप लीजिए, जो आपके साथ नहीं कर रही है उसे रहने दीजिए। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो वो पेड होती हैं, वो फ्री नहीं होती हैं, उसके चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। ये दूसरा कार्ड आ गया है, और देखते हैं मून की एनर्जीज आपको किस तरीके से आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट कर रही हैं। 5 कार्ड्स मैं इसके निकालूंगी। तो देखिए यहाँ पर पहला कार्ड जो आया है मून का, टेक अ टाइम टू ब्रीथ आउट, डिसेमेंटिंग मूड है। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप लोग काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। आपके मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और आपको ऐसा लग रहा था कि आपके आसपास जितने लोग हैं वो आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। और ऑब्वियसली वो ठीक भी था, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ की ऐसी थी जो आपने सिर्फ अपने तक रखी थी। आपने ना अपने फैमिली मेम्बर्स को बताया, ना अपने क्लोज वन को बताया। तो जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, जो मेंटल स्टेट आपकी हो रही है, जो मेंटली आप फील कर रहे हैं, वो सिर्फ आप जानते थे। तो ना आप किसी से वो शेयर कर रहे थे, ना वो किसी को बता रहे थे, वो सिर्फ अंदर ही अंदर रख रहे थे और उससे अकेले ही डील कर रहे थे। तो उससे वो कह रहा था कि वो पाइल अप हो रहा था, और वो पाइल अप होने के बाद जब वो एकदम से निकल रहा था तो वो कुछ और ही क्रिएट कर रहा था आपकी लाइफ में। आपको खुद को भी लग रहा था कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कि आपकी सोच में, करने में, बोलने में बहुत डिफरेंस आ चुका था, जिसकी वजह से आपको एक इनर डिप्रेशन भी हो रहा था। लेकिन यहाँ पर टाइम टू ब्रीथ आउट, मतलब अब आपने वो फैसला अपनी लाइफ में लिया है कि नहीं, अब मुझे अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को फाइट बैक करना है। मैं गिव अप नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, और जो भी सिचुएशन है मैं उसको फाइट बैक करूँगी। और आपने अपना कमर कस लिया है और आप उस डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको एक रिलैक्सेशन मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये कार्य बता रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए। बहुत ज़्यादा चीज़ों को पुश मत करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, वक्त पे छोड़ देनी चाहिए, और कभी कभी डेस्टिनी पे छोड़ देनी चाहिए, और देखो कि क्या लेकर आता है लाइफ आपके लिए, और उसके अकॉर्डिंगली चलिए। अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे, इनसिक्योरिटीज़ डेवलप होंगी, फियर्स डेवलप होंगे, जो आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे, इनफैक्ट काम और ख़राब करेंगे। दूसरा कार्ड जो मुझे आ रहा है, आपका कमिटमेंट टेस्ट करा जा रहा है। आपके साथ, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, चाहे वो आपके नौकरी में हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे फैमिली में हो, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच हैज़ हैपेंड, जिसकी वजह से जो आपके आसपास के लोग हैं उनको आपके कमिटमेंट पे डाउट हो रहा है।
तो योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड एंड इट्स नॉट ओनली बाय द पीपल अराउंड यू, इट्स बाय द यूनिवर्स ऑल्सो। यूनिवर्स भी आपके कमिटमेंट को टेस्ट कर रहा है। आपके सामने वो एक ऐसी सिचुएशंस ला रहा है जहाँ पे वो ये देख रहा है कि भाई ऐसे वर्स्ट सिचुएशन में भी क्या आप अडिग हैं, क्या आप उसी चीज़ के साथ हैं जिस चीज़ के लिए आपने फैसला करा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि सिचुएशन आने से आप खुद ही डगमगा रहे हैं, आपको डाउट हो रहा है अपने फैसले पे। सो योर कमिटमेंट इज बीन टेस्टेड बाय द यूनिवर्स ऑल्सो। नाउ व्हाट अनदर कार्ड इज टेलिंग मी इज यू नीड टू वर्क थ्रू योर फियर्स। कुछ आपकी चीज़ें लाइफ में ऐसी हुई हैं, या शायद चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, या चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, या बचपन से कुछ ऐसा चीज़ हुआ है कि आपके अंदर बहुत सारा इनसिक्योरिटीज़ एंड फियर्स आ गए हैं। लोगों को लेके फियर्स आ गए हैं कि कहीं मुझसे कोई रिश्ता छूट ना जाए, काम को लेके फियर्स आ गए हैं कि पता नहीं ये चीज़ मेरी होगी या नहीं होगी, परिवार को लेके फियर्स आ गए हैं, बच्चों को, हस्बैंड को, किसी भी चीज़ को लेकर आपके अंदर वो फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ इतनी ज़्यादा गहरा गई हैं कि आप कोई भी चीज़ आपके लिए अच्छी आ रही है आप उसको रिलेश नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ज़िंदगी का एक एक पल आप डर में जी रहे हैं, तो अपने फियर्स के साथ आपको वर्क करना पड़ेगा। देखिए, आपके फियर्स आप ही वर्क कर पाएंगे, कोई और इसमें नहीं मदद कर सकता। आपको सिर्फ स्पिरिचुअल हेल्प मिल सकती है, आप हीलिंग्स ले सकते हैं, हीलिंग सीख सकते हैं, आप काउंसलिंग ले सकते हैं, आप थेरेपी सेशंस ले सकते हैं। जैसे कि मेरे थेरेपी सेशंस भी चलते हैं। अगर आपको लगता है दैट यू नीड हेल्प, यू कैन बुक अ थेरेपी सेशंस। देन अलग अलग तरह के थेरेपी सेशंस होते हैं, उसमें हीलिंग्स भी होती हैं, उसमें साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आप ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, आपको एक रास्ता दिखाएगी, बट उस रास्ते पे चलना आप ही को है। मतलब अपने फियर्स के साथ काम आप ही को करना है। कोई भी जादू की छड़ी ऐसी नहीं है कि आपके ऊपर घुमा दी जाए और आप सोचें कि आपके फियर्स अपने आप मैनेज हो जाएंगे। यू हैव टू वर्क थ्रू इट। जो भी चीज़ आपके साथ पास्ट में हुई, बचपन में हुई, उन चीज़ों के साथ वर्क करिए, अपने इनर चाइल्ड के साथ वर्क करिए, अपने फियर्स के साथ वर्क करिए, अपनी इनसिक्योरिटीज़ के साथ वर्क करिए। क्योंकि देखिए, इनसिक्योर होने से तो कुछ फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ आपको मिलनी है वो मिलनी है, जो नहीं मिलनी वो नहीं मिलनी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इनसिक्योरिटी के चलते जो चीज़ आपको मिलनी है, जो आपके रिश्ते हैं, वो भी ख़राब हो जाते हैं। सो प्लीज़ वर्क ऑन योर फियर्स। नाउ अ टाइम टू गिव रेदर देन टू टेक। अब ये टाइम आ गया है देने का, लेने की बजाय आपको मोर गिविंग होना पड़ेगा। गिविंग टुवर्ड्स द नेचर, giving towards the universe, giving towards the society, giving towards your relations, giving towards everybody around you. When you start giving the unconditional love, you will feel that there is a lot of love inside you and you will start attracting such kind of people. आप right kind of लोगों को attract करना शुरू कर देंगे, तो you'll have to be more giving now. Again, अ टाइम फॉर हीलिंग। ये सब चीज़ें आपको हील होने में हेल्प करेंगी। ये टाइम आपका हीलिंग का चल रहा है, तो हीलिंग को प्रॉपरली टाइम दीजिए। किसी भी चीज़ के लिए रश मत करिए। ये मत सोचिए कि आज ही मेरा ये काम बन जाना चाहिए, आज ही ये हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है। सो जस्ट गिव योर सेल्फ अ टाइम फॉर हीलिंग, गिव थिंग्स अराउंड यू टू हील इट। जब ये हीलिंग हो जाएगी तब आप देखिएगा कि आपके लिए जितनी खूबसूरत चीज़ें हैं उसको आप किस तरह से रिलीज करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं लॉर्ड कृष्णा गीता के क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं इसी डायरेक्शन के अंदर। हे लॉर्ड कृष्णा, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए बिल्कुल एक्यूरेट मैसेजेस निकालिए, और जिसके लिए भी जो मैसेज है वो उस तक पहुंच जाए। मैं यहाँ पे कुछ मैसेजेस निकाल रही हूँ। हो सकता है कि सारे मैसेजेस आप पे एप्लीकेबल हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर मैसेज आपके लिए हो। तो जो मैसेज आपके लिए होगा आप उसके साथ इमीडिएटली रेजोनेट करेंगे, आपको इमीडिएटली लगेगा। कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग्स कैसे लगी। तो मेरे हाथ से 6 मैसेजेस निकले हैं और देखते हैं मिक्स एंड मैच करके, क्योंकि हो सकता है कि ये आप पे एप्लीकेबल हो सारे। पहला मैसेज निकला है फ्रेंड और एनिमी। मतलब कि आपको ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है। दोस्त के पेश में दुश्मन, दुश्मन के पेश में दोस्त, ये चीज़ें आपके साथ होंगी। आप जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, हो सकता है वही आपके पीठ में छुरा घूम रहा है। स्पेशली अगर ये बिजनेस का मैटर है या करियर का मैटर है। अगर आप किसी जॉब से रिलेटेड हैं, ये मेरे को जो इंट्यूशंस आ रही है, ये मैसेज जो आ रहे हैं लॉर्ड कृष्णा के, ये आपके निजी ज़िंदगी से संबंध नहीं रखते हैं। ये आपके
प्रोफेशनल लाइफ से संबंध रखते हैं। दोस्त और दुश्मन को पहचानिए, अपने प्लान्स किसी को डिस्क्लोज मत करिए, अपनी चीज़ें किसी को डिस्क्लोज मत करिए जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता है, क्योंकि हो सकता है जिस पे आप विश्वास कर रहे हैं, जिसको आप दोस्त मान रहे हैं, वो ही आपके बीच में चूड़ा घोप रहा है। गीता में भी लिखा गया है कि अपने राइट के लिए आपको खुद ही स्टैंड अप करना पड़ेगा, आपको खुद ही फाइट बैक करना पड़ेगा। इक्वल विज़न, अपने विज़न को बिल्कुल क्लियर रखिए, इक्वल रखिए, ना इधर ना उधर। अगर आप भटके, कभी मेटलिज्म विज़न हो जाता है, कभी स्पिरिचुअल विज़न हो जाता है, कभी आपको ये लगता है कि ये चीज़ हो जाए लाइफ में, कभी लगता है ये चीज़ हो जाती है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ को सेट करिए। अगर आपकी लाइफ में 2 प्रायोरिटीज़ हैं तो उनको इक्वली डिवाइड करिए, टाइम को इक्वली प्लान करिए, इक्वली सिस्टमेटिक डिराइव करिए एंड देन मूव फॉरवर्ड। सो इक्वल विज़न मतलब कि आपको एग्जैक्टली विज़न होना मतलब एग्जैक्ट होना चाहिए। इसमें एक और मैसेज आ रहा है कि बाय द वर्च्यू ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज द वाइज सी द सेम डिवाइन ट्रूथ इन ऑल बीइंग्स। मतलब कि हर इंसान में एक ही सच है, हर इंसान के मतलब हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है, अपने कर्म है। सबको आप समान देखिए, प्रायोरिटाइज जरूर करिए अपनी चीज़ों को, लेकिन बायस मत होइए किसी भी चीज़ के प्रति। अगर आप बायस्ड होंगे तो आपको शायद दिक्कत हो सकती है। फ्रॉम द वाइज एंड जेंटल प्लीज टू द काउ, एलिफेंट, डॉग, इवन एनिमल्स के प्रति प्यार रखिए, चाहे वो डॉग है, काउ है, सब ह्यूमन बींग्स और सब जीव जो भगवान ने बनाए हैं, जो जीव जंतु हैं, जो एनिमल्स हैं, सब समान हैं। सबको एक समानता से देखेंगे आप। खास करके मुझे यहाँ पे आ रहा है कि आप गौ सेवा अगर करते हैं और अगर आप डॉग्स को खाना खिलाते हैं तो वो आपको बेनिफिट करेगा। यहाँ पे बप्पा का मैसेज आ रहा है सैक्रिफाइस। कुछ चीज़ें आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें पाने के लिए। हो सकता है आपको अपनी कुछ आदतें सेक्रीफाइस करनी पड़े अगर आपको कुछ चीज़ ज़िंदगी में हासिल करनी है। हो सकता है आपको अपनी कुछ बहुत प्रिय चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़े अगर आपको आगे बढ़ना है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन आती है कि हमें कोई बाहर का काम मिल रहा है और हम अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहते। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपको बाहर जाना पड़े। हो सकता है कि आपको कोई चीज़ अचीव करनी है लाइफ में जिसमें आपके जो अपने तौर तरीके हैं थोड़े से आपको बदलने पड़े, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, द थिंग विच यू वांट टू अचीव या the wish you want to achieve is more important than your own comfort and your own stubbornness। ठीक है। बियॉन्ड रिलीजन अगर आप देखेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअली जहाँ से हम देखते हैं वहाँ से चीज़ें धर्म में, संस्कृति में, इन सब चीज़ों में नहीं बंदी होती। तो ये बियॉन्ड रिलीजन का कार्ड आ रहा है। इसमें होता है कि रिस्पेक्ट का कार्ड, रिस्पेक्ट एवरीबडी अराउंड यू। आप अपना कर्म करिए, बाकी जिसका जो मर्जी है वो उसकी कर्म है। इंडिविजुअलिटी भगवान हनुमान का कार्ड है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो श्री हनुमान जी के उपासक हैं तो उनके लिए बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे आ रही है। अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करके रखिए, कॉपी मत करिए, भेड़ चाल में मत चलिए कि लोग ये कर रहे हैं तो मुझे भी ये करना है, मेरी इंडस्ट्री में ये हो रहा है तो मुझे भी ये करना है, मेरी फैमिली में ये हो रहा है तो मुझे भी ये करना है, या ये बंदा इसने ये चीज़ हासिल कर ली है तो मुझे भी अब वो हासिल कर। अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करिए। क्या चीज़ आपको खुशी देती है, क्या चीज़ आपके गोल्स हैं, उन पे फोकस करेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना भी आपका काम स्टक हो रहा है वो चलना शुरू हो जाएगा। सक्सेस इन योगा, अगर आप में से कुछ लोग हैं जो हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं तो आप योगा का मार्ग अपनाइए, क्योंकि कहते हैं ना योग से सब रोग दूर होते हैं। सब रोगों का इलाज ही योग है, रोग का इलाज ही योग है। योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, अपने आप को डिसिप्लिन में लाइए और फिर देखिए आपकी लाइफ से हेल्थ की इश्यूज भी कैसे गायब होते हैं। तो आई होप आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। मुझे बताना मत भूलिएगा। अब रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं तो अब आप व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। जल्दी जो मेंबर्स हैं हमारे उनके लिए टैरो के आगे के लेसन्स में रेज्यूम करूँगी थोड़ा टाइम रुक कर। जब तक अगर आप मेंबर नहीं हैं और आप कोर्स करना चाहते हैं, एंजल कार्ड रीडिंग का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स अपलोड है। टैरो कार्ड रीडिंग के लेसन 7 तक अपलोडेड है। आप शुरू कर सकते हैं एक मेंबरशिप लेकर। जैसे ही मेंबर्स और बनेंगे तो मैं बाकी लेसन्स उस पर अपलोड करना शुरू कर दूँगी, वीकली अपलोड करना शुरू कर दूँगी। और जो लोग भी रिकॉर्डेड कोर्स ले रहे हैं तो देखिए रिकॉर्डेड कोर्स में और पर्सनल कोर्स में फ़र्क होता है। पर्सनल कोर्स 1-to-1 वीडियो क्लास होता है तो उसमें पर्सनल एक अलग तरह का अटेंशन मेरे से मिलता है, एक अलग तरह का बॉन्ड बनता है। लेकिन कई लोग ऐसा होता है कि फ़ीस की वजह से या किसी और वजह से
पर्सनली अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये रिकॉर्डेड कोर्स है। रिकॉर्डेड कोर्स में भी मैंने कोशिश करी है कि जिस तरह से मैं अभी आपके साथ कन्वर्स कर रही हूँ, मैं आपको अच्छे से अच्छा सिखाऊं, पर इसमें पर्सनल अटेंशन नहीं मिलती है। कई लोगों को ये शिकायत होती है जी पर्सनल क्यों नहीं मिल रही है, आप क्वेरीज क्यों नहीं सॉल्व करें। तो ये आप खुद भी लॉजिकली सोचिए कि जो बंदा एक पर्सनल क्लास कर रहा है और जो एक रिकॉर्डेड कोर्स कर रहा है, उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा। हाँ, लेकिन उसमें एक प्रोविज़न है, कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी क्वेरी होती है वो आप लिखिए। जैसे मैं जो मेंबर्स के कमेंट्स हैं उनको मैं पढ़ूंगी कोर्स से रिलेटेड, तो मैं वो क्वेरी को आपको सॉल्व करूंगी, अगर आप मेंबर हैं और आप कोर्स अटेंड कर रहे हैं तो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।